बतौर परिवहन मंत्री डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने अपने 1 साल को पूरा कर लिया है। 1 साल के कार्यकाल में डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने परिवहन विभाग में अपनी छाप छोड़ी है। बैरवा के निर्देशन में शुरू हुई ई ड्राइविंग लाइसेंस और ईआरसी की व्यवस्था, एनीवेयर फिटनेस की सुविधा भी की गई है। बैरवा के कार्यकाल में शुरू विभाग में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस के साथ काम किया गया है। शिकायत मिलते ही कार्मिकों को निलंबित किया गया है, एपीओ किया गया है। सड़क सुरक्षा के लिए भी बीते 1 साल में डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की पहल पर काफी काम हुआ है। और आज जब 1 साल पूरा हुआ है तो उनके शानदार कार्यों को याद किया जा रहा है। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, ई ड्राइविंग लाइसेंस और ईआरसी की व्यवस्था शुरू की गई। मेरे साथ डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, अगर बात की जाए आपको इस 1 साल की, तो और क्या कुछ खास? देखिए, ये जो 1 साल का कार्यकाल रहा है बतौर परिवहन मंत्री डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का, ये बहुत ही ग्लोरियस उनका 1 साल रहा है। क्योंकि उन्होंने जब परिवहन विभाग की कमान संभाली थी आज से 1 साल पहले, उस समय परिवहन विभाग की जो इमेज थी, छवि थी, वो बहुत खराब थी। परिवहन विभाग में करप्शन भी थे, लोगों के काम भी आसानी से नहीं होते थे। लेकिन बीते 1 साल में परिवहन विभाग की जो सूरत है उसको बदलने का काम डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने किया है। आयुषी, चाहे वो नई सुविधा सौगातों की बात हो, उनके कार्यकाल में ही एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ परिवहन विभाग में कि जो ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बनती है, उसकी ईआरसी और ई ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था उन्होंने की। एनीवेयर फिटनेस का सिस्टम उन्होंने शुरू कराया। पहले नियम ये था कि जिस जिले में वाहन रजिस्टर्ड है उसी जिले में उस वाहन की फिटनेस हो सकती है, लेकिन प्रेमचंद बैरवा के निर्देशों के बाद अब पूरे प्रदेश के किसी भी फिटनेस सेंटर पर वाहन की फिटनेस कराई जा सकती है। इसके अलावा जो फिटनेस सेंटर गड़बड़ी कर रहे थे, रिकॉर्ड कार्रवाई हुई है। बीते 1 साल में गड़बड़ी करने वाले जितने फिटनेस सेंटरों को निलंबित किया गया है, उतने फिटनेस सेंटर पहले कभी निलंबित नहीं किए गए हैं। करप्शन को विभाग से खत्म करने के लिए उन्होंने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई। जब भी शिकायत मिली कि परिवहन विभाग के कार्मिकों ने कोई गड़बड़ी की है, उन्होंने तुरंत एपीओ और निलंबन की कार्रवाई की। धौलपुर में एक बार मामला सामने आया था कि उड़न दस्ते के लोग वसूली कर रहे थे, अवैध वसूली, तो उन्होंने 3 परिवहन निरीक्षकों को एपीओ किया। इसके अलावा अधिक से अधिक सुविधाएं परिवहन विभाग की फेसलेस हों, इसके लिए उन्होंने प्रयास किए। बीते 1 साल में सड़क हादसों को कम करने के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए भी उन्होंने खूब बैठकें की, कई बदलाव किए और ये उन्होंने पहल की है कि आने वाले 10 सालों के लिए राजस्थान में सड़क सुरक्षा का जो प्लान है वो बने। और ये जो बजट घोषणाएं हुई विभाग में, उन बजट घोषणाओं को 1 साल में 80% से ज्यादा, बल्कि 90% तक डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने अपने निर्देशन में पूरा कराया। परिवहन विभाग पहला ऐसा विभाग था आयुषी जिसने सबसे पहले परिवहन विभाग की जो बजट घोषणा थी, मुझे याद है कि बिलाड़ा में उप परिवहन कार्यालय खुला था और उसको पूरे प्रदेश में सबसे पहले अगर कोई बजट घोषणा पूरी हुई तो वो परिवहन विभाग में हुई। तो बीते 1 साल में विभाग की बेहतरी के लिए, प्रदेश के लोगों को राहत देने के लिए डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कई बदलाव किए हैं और उनका प्रयास यही है कि आने वाले दिनों में भी परिवहन विभाग में जनता से जुड़े काम बहुत आसानी से हो, करप्शन को पूरी तरीके से खत्म किया जाए, सड़क सुरक्षा के लिए ऐसी पॉलिसी बने कि राजस्थान में सड़क हादसे सीमित हो सके। इसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।